जाते हो, आप दतवन कुल्हाड़ी से तोड़ के लाते हो, कुल्हाड़ी से सर भी काटा जाता है। जब हमारे माओ को बताया जाएगा, मेरी माओ मेरी बहनों, आप धान किससे काटते हो? हंसुआ से, हंसुआ से गर्दन भी काटा जाता है। ये किसान है इसीलिए आज सरल है, ये किसान है इसीलिए फसल उगाना जानते हैं। जिस दिन गर्दन काटने का योजना बना लिया, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अरे तुम तो एडीसी साहब, एसपी साहब, दुर्गा साहब, आप नौकरी करते हैं तब आपको हथियार मिलता है। हम लोग पैदाइशी हार लेके चलते हैं, हाथ में हार होता है। मेरा बाबू, आप नौकरी करते हैं तब आपको बंदूक मिलता है, बंदूक का धार मिलता है। सर्व हम लोग पैदाइशी हार का फार लेके चलते हैं। इसलिए सताइए नहीं, सताइए नहीं ओ एनटीपीसी, सताओ मत। जिस दिन किसान चाह लेगा, ऐसा ऐसा एनटीपीसी कितना मिट्टी में मिला देगा जिसका कोई ठिकाना नहीं। सताओ मत। मानते हैं अभी पूंजी है तुम्हारे पास, और वो पूंजी तुम विधायक का चुनाव में लड़ने के लिए देते हो, मालूम है। एनटीपीसी मालूम है हमको, मालूम है तुम्हारे पास पूंजी है। पूंजी तो मुख्यमंत्री को भी मालूम है, नहीं तो 5,000 बकरा कहाँ से इतना बोका झारखंडी नहीं है, इतना बोका झारखंडी नहीं है भाई। अगर कंपनी ने उनको चलना नहीं दिया, अरे ठीक है, रोड सरकारी, लाइट सरकारी, बिजली सरकारी, खसी का मीट सरकारी नहीं था। बांकुड़ा का रसगुल्ला सरकारी नहीं था, पुरुलिया का गांजा सरकारी नहीं था, और झालिया का मिठाई सरकारी नहीं था। ये सबको मालूम है। वो कड़वी सच्चाई अब जानो मानो, वो कंपनी ने दिया है, रोड सरकार बनाई होगी, मिठाई का दाम कंपनी से। अभी अवैध पैसा, गुरु जी भी खुश नहीं होते, नाराज होते। हमको मालूम है एनटीपीसी, आपका चंदा सीधे सीएम साहब के दोस्तों को जाता है, शायद उनको भी जाता होगा। हमको मालूम है IAS IPS लोग बहुत ईमानदारी से कसम लेता है संविधान की, लेकिन बाद में लोग कभी घर परिवार में मैनेज हो जाते हैं। हमको मालूम है, लेकिन याद रखिएगा, हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। जनता प्रधानमंत्री के घर घुस गई और एक एक खिड़की उखाड़ के ले आई एनटीपीसी वाले। हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। भूखी, सताई, लाचार, बेबस जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस गई और एक एक ईंट उखाड़ के ले गई। हमारे बगल में और एक देश है पड़ोसी, जो हमसे जल सीमा साझा करता है, नाम है श्रीलंका। राष्ट्रपति के घर घुस गई जनता, राष्ट्रपति के घर जनता घुस गई। ये जनता है, जिस दिन चाहेगी डीसी का ऑफिस हो, एसपी का ऑफिस हो या सीएम का ऑफिस हो, एक एक ईंट कमाल के लिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सताइए मत, विकास के विरोधी नहीं है हम। वो लोग हैं जो जमीन 1960 में दिए हैं और धरना 2025 में दे रहे हैं। हम वो लोग हैं कि जमीन 1970 में दिए हैं और आज आपके सामने हाथ फैला रहे हैं। इसलिए समय आपका है, हम ये भी मान रहे हैं, लेकिन समय बदलने में समय नहीं लगता। ये भूखी प्यासी जनता जिस दिन खड़ी हो गई, जिस दिन खड़ी हो गई, याद रखिएगा, ये किसी को नहीं पहचानने वाली। और ये भी मेरे किसानों,
मेरे किसानों, यह भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी को वास्तव में हीरो किसने बनाया? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? महात्मा गांधी को हीरो चौपारण के किसानों ने बनाया। उससे ताकत से नारा लगाइए। आप धार्मिक कार्यक्रम में उत्साह दिखाते हैं, यदि रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर उतनी ऊर्जा, उतना उत्साह, उतनी एकजुटता दिखा देंगे ना, तो कंपनी बात करेगी, ये गारंटी है। इसलिए आज मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि आज आवश्यकता है लड़ाई को लड़ने की, आज आवश्यकता है अपने हक अधिकार के लिए एक रास्ता तैयार करने की, जिस रास्ते में चलकर हम अपने हक अधिकार को सुरक्षित कर सके। आज हो सकता है वे लोग आके आपको डराएंगे, क्योंकि डराते वही हैं जो खुद डरे हुए होते हैं। ये लोग आके डराएंगे, ये इन पुलिसों का सहारा भी लेंगे। भी नहीं था। मैं पुलिस प्रशासन के तमाम लोगों से भी आग्रह करूंगा, मैं जितने भी सेना सिपाही के लोग हैं, फौज के लोग हैं, मैं उनसे भी सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी कम से कम बैठाइए ना, इतिहास को जानते ही हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पुलिस का सहारा लेकर, डंडों का सहारा लेकर आंदोलन को दबाया जाता था। आज आपका सहारा उसी लिए लिया जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, आप किसी भी रैयत पर जुल्म ना करें। आप बताइए, आज केरेगाड़ी में, जोरदार में, 13 माइल में, गोंदलपुरा में, एनटीपीसी में, पदरातू में क्या हो रहा है? 500, 400, 200 की संख्या में पुलिस के जवान रात के 2 बजे रैयत के घर आते हैं, उन्हें उठाकर थाना ले जाते हैं। अरे भाई, कोई आतंकवादी के लिए उतनी मुस्तैदी नहीं होती है जितनी मुस्तैदी रैयत को उठाने के लिए किया जाता है। हम कैसे माने? ये वही लोकतांत्रिक भारत है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया था, जिसकी कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, जिसकी कल्पना शहीद आजम भगत सिंह ने किया था। क्या ये वही भारत है? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय संदेश देना चाहूंगा कि एनटीपीसी देश नहीं है, त्रिवेणी संगम देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, ऋत्विक कंपनी देश नहीं है, सीसीएल पीसीएल देश नहीं है। देश किसान का खेत है मुख्यमंत्री साहब। देश किसान के खेत से शुरू होता है, सभ्यता किसान के खेत से शुरू होती है। इसीलिए एनटीपीसी गाँव यहाँ से यहाँ पहुंच सकल है, तो 25 साल में झारखंड कैसे नहीं पहुंच सकता? गलत बोल रहे हो? मात्र 10 दिन में गुरु जी के जब विधान भेजा आज कहनी जलगा खाई लकड़ी दिए नेमरा गाँव याद कर, नेमरा गाँव की तस्वीर कैसा नला है, आराम चल जाओ जाके देख ले नेमरा गाँव की तस्वीर कैसा। हम नहीं चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया काम कर ली मुख्यमंत्री साहब, बहुत बढ़िया काम कर ली कि 10 दिन में नेमरा की तस्वीर सुधार कर ली। क्योंकि खाली नेमरे गाँव है झारखंड में 32,600 के आसपास गाँव है, 800। जब 10 दिन में एगो गाँव सुधर सकल है, तो 25 साल में 32,000 गाँव में आगे सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? सुधरना चाहिए कि नहीं? हम माने
कि माननीय मुख्यमंत्री अपन पिता के खोए दिन झारखंड एगो मसीहा के खोए दिला, एक बड़ा नेता के खोए दिला। लेकिन सच्चाई और सवाल ये है कि खाली गुरुजी अगर आज रहते तो खाली कैमरा के तरफ किसे खुश भाई बोले तो आज बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी आपने, बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति हो, यदि दिल और मन से कोई काम करे चाहा तो 10 दिन बहुत बढ़ता है। वो नीचे बैठ रहा है। 25 साल भाई गए झारखंड राज्य के गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय जन्मल हल या खसरा हल, जय गिदरुआ या गिदरिया झार